सही बच्चों को नमस्कार। बात हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जिसके टॉपिक पैराबोला के बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसका एक बढ़िया सा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम पहले देख लेते हैं। बड़ा स्मार्ट नाम है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ पैराबोला बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट। क्योंकि इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हम डायरेक्ट करेंगे, इसलिए इसको आपको ध्यान से इस फार्मूले को दिमाग में रखना पड़ेगा। कह क्या रहा है, किसी पैराबोला के कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। कॉर्ड आप जानते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बाइसेक्टेड एट गिवन पॉइंट का मतलब उस कॉर्ड का बाइसेक्टर पॉइंट। बाइसेक्टर बोले तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला, बाइसेक्टर बोले तो मिड पॉइंट इज गिवन। क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि अगर मान लें कि एक पैराबोला है, ये एक पैराबोला है, मैं एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये पैराबोला है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पैराबोला है। इस पैराबोला की कॉर्ड है। आप जानते हैं किसी भी कोनिक में अगर एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट उस कोनिक के ऊपर, उसे कॉर्ड कहते हैं। मतलब अगर ये पैराबोला है, कोई भी दो पॉइंट मिला दो, ये कॉर्ड है, कहीं भी मिला दो कॉर्ड है, ये कॉर्ड कहलाती है ना। तो ये कॉर्ड हो गई ज्यादा की, कहते हैं ये कॉर्ड है, मान लेते हैं ये कॉर्ड है, कहीं से भी होकर जा रही है, उसको हमको नहीं मालूम। ये इसका नाम कुछ भी देता हूँ, आपकी जो मर्जी हो। जैसे मैं क्यू और आर ले लेता हूँ, क्यू और आर ले लेता हूँ, इसके बारे में कोई जानकारी हमको नहीं है। लेकिन इसका जो मिड पॉइंट है पी इसका मिड पॉइंट है, ये दिया हुआ है। तो मैं इसको मान लेता हूँ x1, y1, यानी p इज गिवन। तो आप इसका इक्वेशन निकालो। क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। अब कॉर्ड की कुछ जानकारी है तो कुछ मान लेते हैं। तो मैंने जानबूझ के माना कि सपोज करिएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x3, y3। ये दिया है, क्यों दिया हमको नहीं मालूम। अब देखो, अगर ये जो कॉर्ड है ना QR, ये P से ऊपर जा रही है ना, और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर P से जाने वाली लाइन का स्लोप मालूम हो जाए तो इक्वेशन निकल आएगी। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासिंग थ्रू P एंड हैविंग स्लोप समथिंग। तो मैं इसकी स्लोप m मान लेता हूं। तो m कहां से निकालें, आप QR से निकाल लो, क्या दिक्कत है। तो QR ही तो लाइन है ना, तो स्लोप ऑफ QR निकालो जरा। स्लोप ऑफ QR निकालता हूं मैं, स्लोप ऑफ QR, स्लोप ऑफ QR। एक लाइन है ना, तो लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, दो पॉइंट से होकर पास हो रही है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो इसका स्लोप जो m निकलेगा ना, वो निकलेगा। अच्छा, ये ध्यान रखिए, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है y² = 4ax। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला को ये सेटिस्फाई करेगा, यानी कि y2² = 4ax2 होगा, और y3² = 4ax3 होगा। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला के ऊपर है। कोई जरूरत लगेगी तब हम देखेंगे, हमको नहीं मालूम, क्योंकि मुझे केवल x1 y1 मालूम है और पैराबोला का इक्वेशन मालूम है। मुझे पैराबोला का इक्वेशन मालूम है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब मुझको y² = 4ax जरूर मालूम है। ये पॉइंट हमने एज्यूम किए, मान लिए, ठीक है। ये दिया नहीं गया है, पैराबोला दिया गया है। देखो, पहले m निकाल लेते हैं, स्लोप m कैसे निकलेगा। तो y2 माइनस y3 अपान x2 माइनस x3, ये m निकल आया ना। क्यों, तो अगर मैं कहूं इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालिए, सॉरी क्या बोल रहा हूं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालिए, तो m तो निकल आया ये। लेकिन अब ये हम करेंगे क्या, इसको कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, हमको कुछ मालूम तो है नहीं। तो इसकी वैल्यू निकाल तो ली हमने, कि कैलकुलेट कहाँ से करेंगे। थोड़ा दिमाग लगाइए आप, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखो, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इसमें थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तब बात करेंगे। आप कहेंगे देखो भैया, इक्वेशन नंबर 1, आप कहेंगे देखो भैया, जो x1 x2 y2 एंड x3 y3 लाइज ऑन पैराबोला y² = 4ax।
ये पैराबोला किसी भी टाइप का हो सकता है, ये ध्यान रखिए। इस टॉपिक को डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज किया जाए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा, y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 इक्वेशन नंबर 2 और y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax3 इक्वेशन नंबर 3 हो सकता है ना। अगर देखो ध्यान से, मेरे पास x2 माइनस x3 यहाँ दिया है, x2 माइनस x3। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर दूं इन दोनों को, तो क्या x2 माइनस x3 नहीं आ जाएगा। अब क्या करना है तो हमको नहीं मालूम, तो सेपरेट कर देता हूं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 एंड 2। हमने ये नहीं कहा 3 में 2 को करिए, 3 और 2 को करिए, किसी को किसी को करना हो जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। मेरी रिक्वायरमेंट है x2 माइनस x3, पहले मैं x2 लिखूंगा, तो ये हो जाएगा y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax2 माइनस 4ax3। राइटिंग थोड़ी गंदी है तो सुनते हो जाइएगा हम क्या लिख रहे हैं। तो यानी y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कॉमन ले लेता हूं तो आएगा x2 माइनस x3। जरा समझिएगा, इस x2 माइनस x3 की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख दें तो रख देंगे, निकाल लें पहले। तो यहां से x2 माइनस x3 क्या निकलने वाला है, x2 माइनस x3 निकलने वाला है y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर अपॉन 4a। यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन, कौन सा है, इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 भी यूज कर लेता हूं। 1 है वैसे क्या, m इज इक्वल टू वहां पर है y2 माइनस y3 अपॉन x2 माइनस x3। तो आएगा y2 माइनस y3 अपॉन, और x2 माइनस x3 की वैल्यू क्या निकली है, ये निकली है y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर, और अपान जो 4a है वो ऊपर चला जाएगा, है ना। जब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा, पहले m निकालना हो, तो आएगा, इसको फैक्टराइज कर देंगे, तो आएगा y2 माइनस y3 इंटू 4a अपान, इसको लिखेंगे y2 माइनस y3 एक ब्रैकेट में और y2 प्लस y3 दूसरे में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो स्लोप ऑफ द लाइन आई है वो आ गई 4a अपान y2 माइनस y2 प्लस y3। हैव यू गॉट दिस। अभी फाइनल नहीं है क्योंकि x2 y2 x3 y3 आपने एज्यूम किया है, वो यूज हम नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं से उसकी काट ढूंढ के लाएंगे। चलिए ठीक है। अब एक चीज और देखो जरा, इसके बारे में एक और जानकारी हमारे पास है, जरा देखो ध्यान से। आप कह रहे हो P जो है ना वो QR का मिड पॉइंट है, यही कह रहे हो ना। मतलब अभी कुछ और हमारे पास कुछ मिल रहा है, इसको एक क्वेश्चन नंबर स्टार डाल दो। आप कह रहे हो कि P इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ये बोला ना आपने। इसका मतलब ये हुआ जा करके QR कुछ ऐसा था, Q था आपका x2 y2 और ये था आपका x3 y3 और P इसका मिड पॉइंट है। अगर मैं आपसे कहूं मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे भैया x2 प्लस x3/2 और y2 प्लस y3/2, ये QR की मदद से निकाला। और आपने एज्यूम किया है x1 y1, तो इसका मतलब क्या ये चीज y1 नहीं है। सो y1 इज इक्वल टू क्या है, y1 इज इक्वल टू क्या है, y2 प्लस y3/2, यानी y2 प्लस y3 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2y1। तो ये वैल्यू उठा के यहां रख दे, यानी आपको x2 y2 x3 y3 हटाना है ना, हटा दो। तो सो बाई इक्वेशन स्टार, सो बाई इक्वेशन स्टार क्या आएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। इक्वेशन क्या कर रहा हूं भाई, ये तो इक्वेशन निकलेगी, स्टार पे लिखो आप। बाई इक्वेशन स्टार m की वैल्यू क्या निकलेगी,
m की वैल्यू आएगी आपकी 4a/y2 + y3, तो 4a/2y1 यानी कि 2a/y1। तो भैया आपको जो कॉर्ड निकालनी है ना, जिसका पॉइंट x1 y1 दिया है ना, उसका मिड पॉइंट तो मालूम ही था, उसका स्लोप भी मिल गया। अब इक्वेशन ऑफ जब कॉर्ड निकालेंगे विद p x1 y1 एज मिड पॉइंट and having slope m1, having slope m, तो क्या निकलेगा y - y1 = m हो गया आपका 2a/y1 और x - x1। समझ में आई बात? नहीं है, ये a है थोड़ा सा, 2a/y1। यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात आपके समझ में कम आएगी, अब इसलिए आएगी क्योंकि आपको कम पढ़ाया गया है। नहीं, ये नहीं करो टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, वहां पर जाएं, पहले यहां से कुछ समझ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई पैराबोला y² = 4ax है ना, और आप x1 y1 पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराना चाहें, तो ये आएगा y1²। अच्छा एक मिनट, पैराबोला को ऐसे लिख दीजिए, पैराबोला को लिख सकते हैं y² = 4, y क्या लिख रहा हूं, y² - 4ax = 0। ये पैराबोला है ना। अगर कोई पॉइंट x1 y1 इस पर लाई करता है अगर, तो ये लिखा जाएगा y1² - 4ax1। तो जब इसको सेटिस्फाई कराएंगे ना, इसका नाम देंगे s1, यानी ये पॉइंट इस पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है, मतलब ये अलग से बताया जा रहा है, इसे इसका पार्ट नहीं है, इसको एक क्वेश्चन नंबर हम बाद में पढ़ाएंगे, इसको समझा रहे हैं मैं। दूसरी बात मैं यहां से लिखता हूं, अगर कोई लाइन पैराबोला y² = 4ax है और अगर x1 y1 पॉइंट पर इसकी टेंजेंट निकालनी है, टेंजेंट, तो टेंजेंट निकालने का आपको तरीका कैलकुलस का पढ़ाया गया कि भाई इसको डिफ्रेंशिएट करिए, उस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू निकालिए, वहाँ से m निकालिए, फिर y - y1 = dy/dx x - x1 करिए। ये बताया गया, कोऑर्डिनेट मेथड आपके दिमाग से वॉश आउट कर दिया गया। हमारे दिमाग में भरा गया, तो देखो दिमाग की स्थिति क्या हो गई है। हम लोग बहुत पढ़े हैं ना, तो देखो बढ़िया से तरीका मैं बता देता हूँ। अगर किसी कर्व का इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है, कोई कर्व दिया है, तो इसका तरीका समझिएगा। अगर उसमें x² आ रहा है तो वहां सिंपली x x1 लिख दो। अगर y² आ रहा है वहां y y1 लिख दो। अगर 2x आ रहा है तो वहां x + x1 लिख दो। अगर 2y आ रहा है वहां y + y1 लिख दो। अगर 2xy आ रहा है तो वहां x y1 + x1y लिख दो। तो आपका जो भी इक्वेशन निकलेगा वो टेंजेंट निकल जाएगी। ठीक, इस पार्ट को अपने दिमाग में रखिए। अब यहां पे आ जाओ, देखो, अब यहां पे आ जाओ, देखो ध्यान से, वो पार्ट हम बाद की बात करेंगे। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा y y1 - y1² = 2ax - 2ax1 चलेगा। एक काम करिए, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 2ax1 बोथ द साइड। दोनों तरफ 2ax1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्यों कर रहे हैं पता नहीं। 2ax1 बोथ द साइड, बोथ द साइड्स, तो ये क्या आएगा y y1 - y1² - 2ax1 = 2ax माइनस यहाँ 4ax1 हो जाएगा, चलेगा। एक काम करो, y1² को उधर लिख दो और 2ax को इधर ले आओ, तो आएगा y y1 - 2ax1 - 2ax = y1² - 4ax1। जरा एक बढ़िया सी बात देखो, एक बढ़िया सी बात देखो, आपका पैराबोला था y² = 4ax था। आपका जो
कॉर्ड था उसका मिड पॉइंट था x1y1 था। अगर मैं इसको पैराबोला को ऐसे लिखूं तो लिख सकता हूं, अगर मैं इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराऊं तो आएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, इसको मैं s1 लिख सकता हूं। क्या भैया वही ये नहीं लिखा हुआ है? अब ये ना कहना कि वो पॉइंट तो कहाँ लाई कर रहा है, कहाँ सेटिस्फाई करा रहे हो, मैं थोड़ी करा रहा हूं, तो यहां पर अपने आप आ रहा है। यानी इसको आप s1 लिख सकते हैं। अभी मैं आपको फाइनल बता दूंगा करना क्या है। आपने s1 लिख दिया। अब देखो आपका पैराबोला y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0 था। अगर आप x1 y1 पॉइंट पे इसकी टेंजेंट निकालें तो भैया y स्क्वायर को लिखेंगे y1 माइनस 4a और x को लिखेंगे x प्लस x1 बाई 2, 2 से 2 कट गया तो y1 इज इक्वल माइनस 2ax प्लस x1। क्या यही लिखा हुआ है? थोड़ा चेंज कर दें, एक काम कर दें इसमें y1 माइनस 2a कॉमन x प्लस x1। क्या ये टेंजेंट नहीं है, यही आ रही ना, इसको हमने लिख दिया t। ठीक, तो यानी कि क्या आ गया, t बराबर s1, t बराबर s1। ये फाइनल आपकी रिजल्ट आया है। ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग द मिड पॉइंट। अब आप कहेंगे इतना तो ठीक है, याद हो गया, फाइनल बताओ क्या करना है। सुनो ध्यान से, बड़ी ऐसी बात बता दे रहा हूं। जो पैराबोला आपको दिया हो, जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला दिया है, ठीक, और आपको x1 y1 उस कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया गया है, तो एक काम करो, सबसे पहला ये काम करो कि आप इसको पैराबोला को ऐसे लिख दो, y स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। ठीक, पहले इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाई करा दो, सॉरी बोलने में दिक्कत हो गई, तो सेटिस्फाई कराओ, क्या आएगा, तो आएगा y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, इसको दे दो s1, इस पॉइंट का नाम है, इक्वल टू 0 मत कर देना। ठीक, इसके बाद इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट खींच दो। टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y स्क्वायर को y1 कर दो माइनस 2a और 2x को x प्लस x1 कर दो, इस टेंजेंट को कर दो t और दोनों को कर दो इक्वल, तो आपका जो इक्वेशन निकलेगा वो उस पैराबोला की उस कॉर्ड का इक्वेशन होगा जिसका मिड पॉइंट गिवन होगा। ये फाइनली आपको याद नहीं रखेंगे तो इस प्रोसीजर को अगर आपने जेई में किया ना तो गई भैंस पानी में। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात बोली जाएगी, तब तक नमस्कार।